हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्रिगोनोमेट्री क्लास में हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू को कैसे निकालते हैं। जब हम साइन 18 डिग्री जान जाएंगे तो फिर कॉस 18 डिग्री, फिर साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, ये सब का वैल्यू आ जाएगा। 54 डिग्री का भी वैल्यू आ जाएगा। फिर तो हम लोग पहले साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना जानते हैं। तो मान लिया जाए कि हम इसको मतलब कि ये थीटा मान लेते हैं। 18 डिग्री के बारे में है तो 18 डिग्री हम देखते हैं किस तरह से उसको इसको हम मान लेते हैं थीटा बराबर 18 डिग्री है। थीटा बराबर 18 डिग्री है। अब हम 5 थीटा कर देंगे तो 18 पचे 90, मतलब कि अब हम 5 थीटा अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 18 5 से हमने गुना कर दिया, थीटा मान लिया 18 डिग्री को और हमने फिर 5 से गुना कर दिया तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। अब 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है। ये इस तरह से हमने लिखा। फिर हम 2 थीटा को करेंगे, ये लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये एंगल, ये इतना 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हो गया और दोनों तरफ हम साइन एंगल का अप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ जब साइन, इधर देखिए साइन 2 थीटा बराबर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ हमने साइन को लगा दिया। अब ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये रिजल्ट होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और साइन 90 माइनस सम एंगल रहता है तो कोस बदल जाता है। ये साइन देखे, ये 90 बाई मतलब कि पाई बाई 2 का मल्टीपुल है, मतलब साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा और 3 थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हम इसको साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस 3 थीटा लिख दिए और इसको हम एक्सपेंशन करते हैं cos 3 थीटा को। जैसे ये हम ये रहने देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने कंपाउंड एंगल में इसका देखा था cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम करेंगे इसको कि अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, cos थीटा से डिवाइड इसको हम कर देते हैं, दोनों तरफ से cos थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं। कारण कि ये थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो cos थीटा जो cos 18 डिग्री रहेगा, मतलब थीटा जो 18 डिग्री है तो cos 18 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो नॉन जीरो है। नॉन जीरो से हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉन जीरो से हम है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए cos थीटा जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया बराबर ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये cos थीटा, ये 4 ये cos क्यूब थीटा है, ये cos 3 थीटा नहीं, ये cos क्यूब थीटा है। तो ये cos स्क्वायर, ये cos थीटा कट गया, -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम साइन का क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो 2 साइन थीटा बराबर 4 इंटू इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 2 साइन थीटा बराबर हमने किया तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। अब हम यहाँ देखिए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। अब हम इस तरफ इधर ले आते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 साइन थीटा रह जाएगा और ये 4 3 ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया। ये देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1, मतलब साइन थीटा में क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब साइन थीटा का 2 वैल्यू होगा, साइन थीटा का 2 वैल्यू होगा।
अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस बी मतलब ये हो गया माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए माइनस माइनस ये प्लस 4 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब बाई 2a मतलब 4, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला को यूज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फॉर्मूला को हमने यूज किया। तब ये क्या बन जाएगा -2 प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा है ना, और ये बाई 8 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। या इसको 2 ही रखते तो कोई फर्क नहीं था। अब ये सोल्व हो जाएगा तो -1 2 से हम डिवाइड करते रहे प्लस 2√5 होगा, 2√5 तो 2 से 2 कट जाएगा और बाई यहाँ पर सिर्फ 4 बच गया। तो साइन थीटा बराबर आया -1 प्लस माइनस √5/4। अब यहाँ थीटा जो है, थीटा यहाँ 18 डिग्री 18 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा जो है ये देखिए 18 डिग्री है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये 18 डिग्री है मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल जो है 18 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है। तो ये कहने का मतलब है कि -1 और प्लस ये -√5 ये निगेटिव वाला वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर, सिर्फ जो साइन थीटा का पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मेरा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस √5/4 हो जाएगा। ये देखिए √5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होगा जो कि इससे बड़ा होगा, ये पॉजिटिव होगा। 2.5 होगा जो कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 प्लस √5/4 जो है वो यही वैल्यू इसका होगा साइन थीटा का, ये जो कि पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा का जब वैल्यू मेरा निकल गया तो साइन थीटा का वैल्यू मेरा यही रहेगा, ये -1 प्लस √5/4, या इसको लिख सकते हैं √5 - 1/4 पॉजिटिव है। तो हम इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू यह निकल गया। एक सेकेंड, देखिए साइन थीटा का वैल्यू आया मेरा निकल के, साइन थीटा बराबर आया मेरा ये √5 - 1/4 आया। ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू आया, साइन थीटा का इतना वैल्यू मेरा निकला। हम कंपाउंड जो कंपाउंड फॉर्मूला को यूज करके sin 2 थीटा sin 3 थीटा उसका यूज करके हमने sin 18 डिग्री का, ये sin 18 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये सीधे sin 18 डिग्री बराबर हो जाएगा √5 - 1/4 हो गया। अब हम cos 18 डिग्री निकालना चाहेंगे, cos 18 डिग्री तो लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है ना अंडर रूट, और ये भी पॉजिटिव रहेगा 18 डिग्री, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री और ये अंडर रूट हो जाएगा। देखिए इस तरह से होगा, कारण कि ये इसमें जो है cos 18 डिग्री पॉजिटिव है, तो ये हम 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर ये cos स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट दे दिए तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos 18 डिग्री बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए इसका वैल्यू 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री, मतलब इसको रखिए यहाँ पर, तो √5 - 1/4, ये √5 है, ये √5 - 1/4, इसका होल स्क्वायर, फिर इस तरह से अंडर रूट करते हैं, इसको हम अंडर रूट करते हैं। अब ये 1 माइनस, अब देखिए इसको यहाँ पर हम यहाँ से करते हैं a² प्लस b², √5 का तो 5 हो जाएगा प्लस 1 6 हो जाएगा, -2√5, देखिए यहाँ 6 - 2√5 हो गया, 6 - 2√5/16 हो गया है, इस तरह से हो गया, ये अंडर रूट में है यहाँ, देखिए इस तरह से। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 16 और देखिए -6 और प्लस 2√5 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने ये 16 लिया, एलसीएम लिया, तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 2√5/16 अंडर रूट, ये पूरा इस तरह से अंडर रूट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये जो है 2 से ये कटने पर कोई फायदा नहीं है, सीधे हम इसको लिख देते हैं 10 प्लस 2√5 और इसका रूट रहेगा बाई इसका 16 का हम 4 निकाल करके रख दिए हैं।
तो मेरा cos 18 डिग्री बराबर ये आया रिजल्ट। साइन 18 डिग्री बराबर आया था √5 - 1/4 और cos 18 डिग्री बराबर आया 10 + 2√5/4 आया। तो मेरा देखिए साइन 18 डिग्री का, यहाँ पर cos 18 डिग्री का भी वैल्यू निकल गया। हम यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, ये भी हम हेडिंग लिख सकते थे, या साइन इसको 36 डिग्री, cos 36 डिग्री, इस तरह से भी वैल्यू हम यहाँ पर उसका हेडिंग लिख सकते थे। तब हम यहाँ पर जैसे कि cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे, cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 218 डिग्री। तो cos ऑफ 2a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से रिजल्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम रिजल्ट इसको लेंगे और हम तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री रहेगा ये। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। देखिए 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2, अब साइन 18 डिग्री का ये वैल्यू है, साइन 18 डिग्री का ये वैल्यू है। देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री का ये वैल्यू है। तो इसको हम साइन 18 डिग्री का वैल्यू है ये √5 - 1/4 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए हो गया 1 माइनस 2। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 2 है, और इसमें हम जब सोल्व करेंगे इसको तो इसको हम 5 + 1 6 माइनस 2√5 6 माइनस 2√5 और 16 और 2 से यहाँ कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो ये 6 माइनस 2√5/8 आएगा इसका। अब इधर हम कर देंगे इसको, इसी का हम जब इस तरह से कर देंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे मतलब कि 8 को, तो ये हो जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा cos 36 बराबर 8 में से 6 गया 2 और ये फिर प्लस 2√5/8 है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + √5/4। ये देखिए मेरा cos 36 डिग्री का वैल्यू आ गया। ये मेरा cos 36 डिग्री का वैल्यू आ गया 1 + √5/4 1 + √5/4। अब हम देख लिए कि cos 36 डिग्री का वैल्यू किस तरह से आया। अब हम साइन 36 का वैल्यू निकालेंगे। ये साइन 36 का हम वैल्यू निकालेंगे, साइन 36 का वैल्यू हम निकालते हैं। तो साइन 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 36 अंडर रूट, जैसे साइन थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिखते हैं, तो ये cos स्क्वायर 36 डिग्री इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये साइन 36 से भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका स्क्वायर रूट अंडर में रहेगा। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ये 36 डिग्री बराबर इतना है 1 + √5/4 इसका होल स्क्वायर इसका अंडर रूट कर रहे हैं। यही है रिजल्ट है यहाँ पर। जब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर तो ये 1 ये माइनस इसको लिखिए स्क्वायर में थोड़ी 1 स्क्वायर √5 तो 6 + 2√5/16 हो जाएगा यहाँ, ये इस तरह से हो गया, ये अंडर रूट है यहाँ देखिए। तो 16 का हम एलसीएम लिए तो 16 में से 6 जाएगा तो फिर ये बचेगा 10 और माइनस यहाँ देखिए 2√5 और ये अंडर रूट हो गया। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 ये हो जाएगा, ये या इसको रहने देते हैं, नहीं तो इसको 10 इसको रहने देते हैं 10 माइनस 2√5 अंडर रूट और बटे 4 कर देते हैं, सिर्फ 16 का निकाल दिए तो मेरा 4 ये √10 माइनस 2√5/4 हो गया। तो हम इससे रिजल्ट हम मेरा देखा कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमको निकाल लिए, फिर cos 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए, फिर साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए और फिर cos जो है वो 36 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए
अब देखिए 90 में से जाएगा, यहाँ पर 90 में से 18 जाएगा तो 72 डिग्री का भी मतलब इसका भी वैल्यू निकल जाएगा, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 36 90 माइनस 36 कहने का मतलब कि 54 डिग्री हो जाएगा, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। मेरा 72 डिग्री का कोई भी वैल्यू रहेगा उससे हम निकाल लेंगे, 36 का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जो साइन 18 डिग्री का निकाला हमने या कॉस 18 डिग्री का भी निकालते हैं, साइन 18 डिग्री का ये जो रिजल्ट हुआ इससे सब हम निकाल लेंगे। जैसे अब 72 डिग्री का किसी भी ये कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका कहेगा 72 डिग्री का तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये भी है कि tan ऑफ 72 डिग्री भी हम निकाल सकते हैं। अब इस तरह से निकाल सकते हैं, tan भी 72 डिग्री निकाल सकते हैं। सेक है 54 डिग्री भी निकाल सकते हैं। कॉट है 54 डिग्री निकाल सकते हैं। 18 का जो मल्टीपुल है वो हम सब निकाल सकते हैं। 18 का जो मल्टीपुल है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए 18 ये है, 18 36, 18 दूना 36, 18 4 से गुना है, 18 से 3 से गुना है। तो ये सब हम इजिली वे में निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो है साइन 18 डिग्री का रिजल्ट को सीखना है और उसका जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा करके हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे और इसके बाद में हम लोग और कुछ ये रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।